हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उस हीट को हम बोल रहे थे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि हाउ कैन वी यूज़ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स उस लेक्चर में जिस हीट को हम वेस्ट कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। आपको पता है बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि अपने डेली लाइफ में या फिर स्पेशल ओकेज़न में या फिर स्पेशल चीज़ों में कहाँ कहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड फॉर आवर वेलनेस। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं उनको जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाला है कुछ कमाल नॉलेज इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो इसका फर्स्ट यूज है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस एग्जाम्पल के तौर पर हम जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जहां पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक आयरन, और आपका हो गया इलेक्ट्रिक ओवन, और आपका हो गया वाटर हीटर जिसको हम गीजर भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपका रूम हीटर, जैसे आपका हेयर ड्रायर, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देते हैं और वो हमको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देती हैं। ओके, यहां पर जो है इस जगह पे यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट एनर्जी की क्वांटिटी होती है कम, ओके, बट इन सब में जो होता है हीटिंग जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो वी कैन कंट्रोल इफेक्ट ऑफ हीट बाय सप्लाइंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट इंस्ट्रूमेंट। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लिमिटेड सप्लाई दे करके इलेक्ट्रिसिटी की हीट अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो इनमें कॉमन होती है। तो कॉमन, व्हाट इज कॉमन थिंग इन ऑल हीटिंग अप्लायंसेस।
तो उसका आंसर होता है हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल ऑफ substance having very high resistance, very हाई रेजिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, हमने आपको बताया था कि हाई रेजिस्टेंस किस चीज़ का होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है एलॉय का, एलॉय। इट मीन्स यहाँ पर जो कॉइल बनेंगी, कॉइल किस चीज़ की बनेंगी? एलॉय की। सो हम कह सकते हैं कॉइल इन हीटिंग अप्लायंसेस इज मेड बाय एलॉय। और सबसे कॉमन जो एलॉय यूज किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम ऐसा एलॉय है जिसको हम हीटिंग अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हम बता दें आपको। जब आपका हीटर, रूम हीटर देखे हैं आप ना, रूम हीटर में होता क्या है, एक कॉइल होती है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वह क्या हो जाती है? रेड हॉट हो जाती है। ठीक है, रेड हॉट होने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज करता है, जो आप जानते हैं राइज करेगा मतलब तभी हॉट होगा। तो सिंपल सा एक नॉलेज है, यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, टेम्परेचर ऑफ कॉइल when it becomes red glowing hot is about 900 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि जब भी कोई हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हीट होता है तो वहाँ पर जो कॉइल का टेम्परेचर आता है वो पहुँच जाता है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आप जान गए। पहली चीज़, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। सेकंड, वहाँ पर क्या होता है सब में कॉमन, वहाँ पर हीटिंग इलेक्ट्रिकल कॉइल या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल, जो कि बनी होती है किस चीज़ से? किसी भी एलॉय से। और सबसे बेसिक जो एलॉय यूज होता है वो कौन सा है? वो हमारा नाइक्रोम। ओके, नाइक्रोम को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई, और हाई होने की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको चाहिए ही क्या? वहाँ पर हमको चाहिए हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तीसरी बात, जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ कॉइल कितना हो जाता है? बिकम्स 900 डिग्री सेल्सियस। ओके, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, कॉइल। ओके, चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट यूज। मिटा दे इसको। ओके, मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in इलेक्ट्रिक बल्ब्स, या फिर हम कह सकते हैं लैंप्स, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। ओके, सेकंड जो यूज है, जब हम किसी बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वहां पर बल्ब में एक फिलामेंट होता है और वो हीट करता है, और हीट करने पर इतना ज़्यादा हीट करता है कि वह व्हाइट ग्लोविंग हो जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा बल्ब, ठीक है, कॉमन टाइप का बल्ब ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है,
ये कांच का होता है, यहाँ पे कांच का ट्यूब लाइक होता है, और ये यहाँ से ये निकला होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसा कुछ करके होता है। ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट पहली बात किस चीज़ का बना होता है, यहाँ पर आपको हम नोट में डलवा देते हैं, ठीक है। bulbs contains a filament, ठीक है, made by टंगस्टन। टंगस्टन होता है एक एलिमेंट जो W चिन्ह से दिखाते हैं, ठीक है, ये होता है आपका सेकंड। अच्छा, यहां पर टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दो तीन चीजों से यूज करते हैं। टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड पॉइंट, थर्ड हाई रेजिस्टेंस। इन तीन कारणों की वजह से हम यूज करते हैं टंगस्टन को फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट बनाने का मतलब होता है कि पहली चीज हमको मेटल को कन्वर्ट करना है किसमें, फाइन वायर में, फर्स्ट। सेकंड, फाइन वायर में अगर उसको कन्वर्ट किया है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसको घुमाने पर वो टूटे नहीं। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास होना चाहिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, हाई रेजिस्टेंस। ओके, ये तीन रीजन है। अगर आपसे क्वेश्चन आए व्हाई द फिलामेंट ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक ए बल्ब, देन यू विल मेंशन ऑल थ्री रीजंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि व्हेन bulb glows, then temperature of tungsten filament reaches about 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है टंगस्टन का 380 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ रहे हैं इस बात को। तो इतना टेम्परेचर रीच करने के बाद भी वो फिलामेंट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 3380 है और इसका जो फिलामेंट का टेम्परेचर रीच करता है 2500 डिग्री सेल्सियस, तो वह होता है इससे कम। इसका मतलब है कि इसीलिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिलामेंट का टेम्परेचर इतना होता है। ओके, तीसरा, फिलामेंट रिमेन्स stable at such high temperature because of its very high melting point, very। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए सही से। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, उससे कम है इसका टेम्परेचर जो रीच कर रहा है, इस वजह से वो मेल्ट नहीं होता है। नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएं। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला पॉइंट है बल्ब्स आर फिल्ड विद नॉन
नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन, आर्गन और मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बल्ब से पहले ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं, मतलब पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके बाद वहां पर हम ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन या फिर दोनों का मिक्सचर उसमें फिल कर देते हैं। आपसे पूछा जाए कहीं पर भी व्हिच गैस इज फिल्ड विद इन बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब, देन यू विल से दैट ऑर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस और मिक्सचर ऑफ बोथ इज फिल्ड इन ए बल्ब। ओके, चलिए। अच्छा, रीजन व्हाई, रीजन है ये, क्या रीजन है इसका? एट हाई टेम्परेचर if oxygen would be within bulb, then high temperature metal react with oxygen to form metal oxide। मीन्स क्या हो जाएगा, उसका कंबसन हो जाएगा, कंबसन हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेटल का कंबसन हो, क्योंकि कंबसन होने पर वह मेल्ट कर सकता है और वही हम चाहते नहीं हैं। तो वहां पर हम डालते हैं नॉन रिएक्टिव गैस, और नॉन रिएक्टिव गैस वुड नॉट रिएक्ट विद मेटल व्हिच इज टंगस्टन, एंड टंगस्टन remains as it is for a long time. So when we fill fulfillment of non-reactive gases enhance the life of a bulb, that's the reason। okay, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा है? पहली बात, बल्ब बनाते हैं हाई रेजिस्टेंस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से, जो कि है टंगस्टन। दूसरा क्या है, वहां पर गैस फिल करते हैं नॉन रिएक्टिव, जो कि है आपकी या तो नाइट्रोजन या तो ऑर्गन या फिर दोनों का मिक्सचर। तीसरा है, वहां पर ऑक्सीजन को हटाकर इन्हीं को फिल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो कंबसन होगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर होता है, जितना भी नॉन रिएक्टिव हो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो ही जाती है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। is utilized in electric fuse for protecting household wiring and इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले जान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक थिन कॉपर का प्लेटेड वायर लगा होता है, मतलब बहुत पतला सा वायर लगाया जाता है। ये मेटल कैप्स हैं। फ्यूज वायर कैसा होगा? प्लेटेड और थिन। ठीक है,
ये क्या है, मेटल कैप्स हैं ताकि इसको यहाँ से और यहाँ से फ्यूज को हम क्या करें, किसी सर्किट के बीच में अप्लाई कर सकें। और ये ग्लास का ट्यूब होता है, इसके अंदर ये वायर होता है और जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे जो फ्यूज वायर लगा हुआ है ये कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक हीटिंग के बेसिस पे बनाया जाता है ताकि हर जगह इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, होता क्या है कि जब हम इसको लगाते हैं तो जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है उसका जो वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है बहुत कम इसकी तुलना में, और इसका थोड़ा सा होता है ज़्यादा। होता क्या है, बेसिकली जब भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी नीड से ज़्यादा हो जाती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपका वायर लगा हुआ है इसमें उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। बट यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो क्योंकि ये बेसिकली ओवर हीटिंग के लिए ही बनाया गया। ओवर हीटिंग मतलब जब जितना हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है अगर उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि ये मेल्ट कर जाए। ये क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। मेल्ट करने पे सर्किट हो जाता है ब्रेक, और सर्किट ब्रेक तो हमारा जो हाउस होल्ड वायरिंग है या फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, वो क्या हो जाता है, सेफ रहते हैं। तो सिंपली इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन ओवर हीटिंग wire used in electric fuse get melted and prevent household वायरिंग। बस इतना सा ही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई होंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।